अमेरिका का बड़ा फैसला, और अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर बैन हटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने ये कहा है कि अस्थायी रूप से बैन हटाया गया है। बाजार में स्थिरता के लिए रूस से तेल खरीद की छूट भी दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया था। रूस यूक्रेन जब जंग शुरू हुई थी इसके बाद, और अब पहले देखिए भारत को यहाँ पर छूट की बात कही गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि 30 दिन की छूट दी जाती है भारत को तेल खरीदने को लेकर, और अब पूरे देश के लिए अब ये जो बैन है वो हट गया है। अमेरिका की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये कहा गया है कि अस्थायी रूप से इस बैन को हटाया गया है। आचार्य संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो अमेरिका के फैसले सामने आ रहे हैं, अब देखिए ये तो कहा जा रहा है कि स्थिति इस वक्त काफी खराब है ऊर्जा संकट को लेकर और कच्चे तेल को लेकर। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी आगे क्या स्थिति अमेरिका को लेकर आप देख पा रहे, क्या भविष्यवाणी समझ पा रहे हैं? और इस समय गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो इस कारण से हर व्यक्ति का झुकाव भारत की तरफ होगा। और भारत आज सबसे बड़ी एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और हर व्यक्ति भारत को सुनना चाहता है। हर देश किसी और देश को सुनना नहीं चाहता है, केवल भारत को सुनना चाहता है। सबकी नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। तो इसलिए क्योंकि अब गुरु मार्गी भी हो गए और गुरु आने वाले समय में और अच्छे होंगे, तो भारत की स्थिति और सुदृढ़ होगी और उत्तम होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आचार्य जी इससे, क्योंकि आपने कहा भारत को हर कोई सुनना चाहता है, तो एक सवाल मेरा इससे भी जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि कल देखिए ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि देखिए जो भारत है वो शांति का पक्षधर है। तो इसमें क्या कोई गुंजाइश नजर आ रही है कि भारत किसी भी तरीके से अब जो अभी इस जंग देखने को मिल रही है उसमें मध्यस्थता करता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारत कल भी एक बात हुई थी, भारत सभी के लिए मध्यस्थता ही करता है और भारत एक ऐसा देश है, शांतिप्रद देश है। और भारत के साथ यदि कोई व्यतिक्रम करता है, तो जैसे पाकिस्तान या तुर्की या कोई भी तुर्की फुर्की जाने कितने घूमते रहते हैं और ये सब लटक जाते हैं बाद में, तो भारत फिर बाद में फिर किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन भारत क्योंकि शांतिप्रद देश है, तो इसलिए पहले शांति की स्थापना, जैसे भगवान कृष्ण महाभारत काल में शांति दूत बनकर गए, तो वो कृष्ण थे, वो भारत थे और इसलिए गए और उन्होंने शांति की स्थापना की। लेकिन अगर शांति की स्थापना दुर्योधन जैसे दुष्टों ने, इन लोगों ने नहीं की, तो उसके बाद क्या परिणाम हुआ? विनाश हुआ। और आज भी देखो भगवान कृष्ण की गाथा गाई जाती है, आज भी भारत की गाथा गाई जाती। तो ऐसे ही हमारा देश बड़ा उत्तम है और हमारा देश चाहता है कि सभी देशों के बीच में शांति हो। ऐसे बाकी जितने भी देश हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे बाकी सभी लोग देशों की और देशों की शांति नहीं चाहते, एक दूसरे को भड़काते बहुत सारे देशों में। अब देखिए यूक्रेन को कितने लोग भड़का रहे हैं और अभी तक युद्ध चल रहा है केवल भड़कावे में, वरना दो मिनट का यूक्रेन नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बाकी जो देश भड़का रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है, इतिहास में लिखा हुआ है कि दो लोग किसी और के फूंकने से बचते हैं, एक तो शंख और एक मूर्ख। दो लोग किसी और के फूंकने से बचते हैं, सेल्फ कभी नहीं बचते हैं, एक तो शंख और एक मूर्ख। तो इस तरह से उनको भड़काया जा रहा है। लेकिन भारत चाहता है कि आपस में शांति हो, आपस में शांति की स्थापना हो। तो ये भारत का अपना एक इतिहास रहा है। भारत एक बहुत, और इस समय भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, सुदृढ़ व्यक्ति हैं और सभी जगह शांति स्थापना की कामना करते हैं। उन्होंने कल भी कहा कि हमारे देश में किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम नहीं होगा, पर क्योंकि कुछ लोग हमारे देश में बेवजह लोगों को, जनता जनार्दन को अशांति प्रदान करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही निंदा करता हूं। तो शांति से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है संसार में। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।